नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV 9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं स्वागत करता हूँ। संविधान चौक का जो आंदोलन होता है वो दोनों चैनल के माध्यम से हम जनमानस तक के पहुँचाते हैं। इस वक्त यहाँ पे अम्बेडकर जो विचारवंत है उनके द्वारा यहाँ धरना आंदोलन किया जा रहा है। धरना आंदोलन किस लिए है? तो जो अंबाझरी में जो 20 एकड़ जगह पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो सांस्कृतिक भवन था उसको जो उद्ध्वस्त किया गया है, उसी को लेकर यहाँ पे ये अम्बेडकरी जो विचारवंत हैं उनके द्वारा यहाँ पे धरना आंदोलन किया जा रहा है। हम जानेंगे यहाँ पे हमारे साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे सब विचारवंत बैठे हैं। रंजित मेश्राम सर भी है यहाँ पे, जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी है और अच्छे विचारवंत भी है। तो हमारे साथ में डॉक्टर धनराज दहाड़ जी है, हम उनसे जानेंगे। सर, क्या कहोगे आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है संविधान चौक पर? अंबाझरी गार्डन के पास में जो अम्बेडकर भवन है, उस मसले पर यहाँ पर जो अम्बेडकर भवन गिरा है उसका निषेध करके यहाँ पर ये धरना आंदोलन आयोजित किया है। क्या मांग है? ये मांग ये है, जिन्होंने ये भवन उद्ध्वस्त किया उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। एक हमारा ये सवाल है। दूसरी मांग ये है कि वहाँ पर उस जगह पर वो जो जगह 20 एकड़ जगह है, लोग क्या समझते हैं कि केवल अम्बेडकर भवन गिरा है, ऐसा नहीं है। और अम्बेडकर भवन हम 10,000 स्क्वायर फीट पर बांध के देंगे, ये सवाल नहीं है। अम्बेडकर भवन की स्मारक की जो 20 एकड़ जगह थी, वो जगह वो मिलना चाहिए। उन्होंने क्या कर दिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के नए नकाशे में 44 एकड़ बता दिए। 44 एकड़ में 24 एकड़ जगह जो है वो ये अंबाझरी पार्क की 24 एकड़ जगह और 20 एकड़ जगह ये अम्बेडकर भवन स्मारक की जगह है। तो टोटल मिला के उन्होंने 44 एकड़ कर दिए और उसमें से नए नकाशे में 20 एकड़ जगह का उसमें अम्बेडकर भवन का उल्लेख नहीं है। जो पहला नकाशा है कारपोरेशन का, वो पहला नकाशा 20 एकड़ जगह वहाँ निर्धारित की है अम्बेडकर भवन स्मारक, और इसीलिए अम्बेडकर भवन स्मारक निर्माण किया था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सत्कार मैंने जहाँ धम्म क्रांति नागपुर में हुई थी कब 14 अक्टूबर 1956 में, तो 15 अक्टूबर में कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सत्कार किया था नागपुर कारपोरेशन ने, और बाबा साहब को अम्बेडकर मान पत्र दिया था। तो बाबा साहब का निर्माण 6 दिसंबर को हो गया, मतलब 2.5 महीने हो गया। तो नागपुर कारपोरेशन ने ये निर्धारित किया कि बाबा साहब के नाम पर एक आधा स्मारक नागपुर में होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने जो जगह चुने वो जगह मिली कहाँ पर, अंबाझरी गार्डन के पास में, और उस जगह वो स्मारक बनाने का उन्होंने निर्धार किया और वहाँ पर अम्बेडकर भवन का निर्माण किया था। अम्बेडकर भवन इसलिए प्रसिद्ध था कि वहाँ पर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं वहाँ पर, ऐतिहासिक प्रोग्राम वहाँ पर हुए। गरीबों के लिए कुछ मैरिजेस के फंक्शन वगैरह वहाँ पर होते थे, और अच्छा एक एरिया था कि जहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम होते थे। कुछ दिन के बाद में वहाँ वो एरिया दुर्लक्षित हो गया, और कुछ दिन के बाद में उसके ऊपर कुछ ख्यालच नहीं। तो नागपुर कारपोरेशन ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ पे कांटेक्ट करके, बीच में क्या हो गया, कारपोरेशन का और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो कांटेक्ट किया, वो जो एरिया है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लेने की कोशिश की, और कारपोरेशन ने वो एरिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने MTDC को दे दिया, और MTDC ने उसे अलग अलग प्लान करके वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने वो सब फायदा लेकर वो अम्बेडकर भवन वहां से गिरा है। इसलिए गिरा है कि वहां पर अम्बेडकर भवन का कुछ नाम निशान न रहे, और वो जो 44 एरिया है, 44 एकड़ की जो एरिया है, उसमें सारे उनके जो प्रोग्राम है उसका अमल हो। इसलिए हमारा ये निषेध है कि तुमको 24 एकड़ जगह पर जो कुछ भी करना है वो कीजिए, लेकिन 20 एकड़ की जगह है वो अम्बेडकर भवन की जगह है, वो रहना चाहिए। वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक रहना चाहिए, वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से ऑडिटोरियम रहना चाहिए, वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर बड़ी भव्य लाइब्रेरी रहना चाहिए, वाचन कक्ष रहना चाहिए, और ऐसे एक प्रोग्राम हमने सुझाए है। वहाँ पर दूसरा कोई भी मनोरंजन का कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा, और कोई आइटम वहाँ पर नहीं रहेगा। वहाँ पर
महाराष्ट्र अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अगर जगह ले ली है तो उस जगह पर 20 एकड़ जगह पर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक की ही योजना कार्यान्वित होना चाहिए, ये हमारी यहाँ मांग है। आरएसएस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मुन सर, वो भी हमारे साथ में, हम उनसे भी जानेंगे। सर, आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहोगे? सार्वजनिक संपत्ति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन अंबाझरी जो 1964 से स्थापित थी, मैं सार्वजनिक संपत्ति बोल रहा हूँ इसको। आज उसकी हालत क्या है? एक प्राइवेट गरुड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी गई, जहां नागपुर महानगर पालिका का अधिकार था, सरकार का अधिकार था। वो आज 20 एकड़ जमीन पे जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक भवन सांस्कृतिक भवन बना था, वो उद्ध्वस्त कराकर एक प्राइवेट एजेंसी को दी गई। ये बड़ी दुख की बात है आज के तारीख पे। अगर दूसरी कोई भी सरकारी जमीन होती तो हम उसके बारे में नहीं बोलते, लेकिन आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा देने के बाद उनके स्मारक में वो जमीन महानगर पालिका ने वहाँ सांस्कृतिक भवन बनाया था, उसको उद्ध्वस्त किया गया। ये बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए और हम सब लोगों के लिए। और इसीलिए आज आपको ज्ञात होगा, सार्वजनिक प्रॉपर्टी रहते हुए महानगर पालिका ने सरकार को वापस किया, सरकार ने कलेक्टर को वापस किया, कलेक्टर ने एमटीडीसी को विकसित करने के लिए दिया और वो प्राइवेट ठेकेदार गरुड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया। और वो एमटीडीसी ने आज की हालत में वो सांस्कृतिक भवन किसी को न बताते हैं उद्ध्वस्त किया। ये बहुत बड़ा अन्याय किया है अम्बेडकरवादी पे। इसलिए वो अम्बेडकर भवन उद्ध्वस्त करने वाले पर कानूनन अपराध दर्ज किया जाए, कानूनन गुना दर्ज किया जाए, फौजदारी गुना दर्ज किया जाए और वही 20 एकड़ में वैसे ही वही स्मारक बनाया जाए। ये हमारी अम्बेडकरवादियों की मांग है। अम्बेडकर जो सांस्कृतिक भवन है उसको जिसने उद्ध्वस्त किया है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, ये ऐसा मुन सर ने कहा है। हमारे साथ में तना नागपुरी जी भी है। तना नागपुरी जी, क्या बताओगे कि जो अंबाझरी में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन था उसे उद्ध्वस्त किया गया शासन की ओर से, क्या कहोगे? नहीं, उद्ध्वस्त किया गया था। 3 साल तक अंदर न जाया करके वहाँ पे बड़े बड़े टीन और बड़ी बड़ी पाबंदियां लगा के रखी थी। मैंने हमारे विधायक विकास ठाकरे को बोल के वहाँ के मार्ग प्रशस्त करवाया, वहाँ पे ट्रैक पे घूमने के लिए जगह करवाया। आपको एक बात बता दूं कि जिन लोगों ने उद्ध्वस्त किया, गरुड़ा कंपनी के अंदर में जो बड़ी ताकतें उनके साथ में काम कर रही है, उनके निषेध में हमने वहाँ आंदोलन 4 दिन तक किए थे। ये बातें हमारे रिकॉर्ड में भी है। हमने 500-600 लोगों की सहाय लिया है, वो सहाय भी मेरे पास में सरकार के खिलाफ में, वो भी मेरे पास में। मैं आपको बता दूं कि इस मसले पे आदरणीय जो हमारे महापौर थे दयाशंकर तिवारी को मैंने वहां बुलाया था, वो भी देख के गए थे। मैंने दुरेश्वर पेटे रका के अध्यक्ष थे, उनको बुलाया था, वो भी वहां पे देख के गए थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो मसला है बाबा साहब के सांस्कृतिक भवन का तोड़ने का, ये बड़ा गंभीर मसला है। इसको जिन्होंने भी तोड़ा है, जिन ताकतों ने भी तोड़ा है, मेरी उनसे यही मांग है कि पूर्ववत कराए। मुझे महापौर तिवारी ने बोला था कि हम पूरा वहाँ का ढांचा है पूरा बना के देंगे, मगर आपको आने वाले दिनों में वो हॉल का किराया अलग देना पड़ेगा, उसके भी लिए हमने निषेध किए थे। साथियों, आज जो संगठन है आज इसके लिए काम कर रही है, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। मगर जो बाबा साहब के विचारों से खेलते हैं, जो बाबा साहब की अस्मिता से खेलते हैं, ऐसी ताकतों पर कहीं ना कहीं जब तक हम मंदिर से लगाएंगे, हमारे जज्बातों को विध्वंस करने के लिए सरकारें आगे आती रहेंगी। होता क्या है कि हम इकट्ठे नहीं आते, होता क्या है कि हम इकट्ठे आने का सिर्फ मानस दिखाते करके दयाशंकर तिवारी हो या कोई भी हो, आज ट्रस्ट को लगा के, आज कारपोरेशन को लगा के ये सारी चीजें विध्वस्त कर दी जाती है और बाबा साहब के विचारों से खिलवाड़ किया जाता है। ये तरानागपुरी मैं चाहता हूँ कि सांस्कृतिक भवन फिर से बने, पूर्ववत जगह बने, वहाँ पे उसी तरह से गार्डन बने। जिन लोगों ने पेड़ तोड़े हैं उनको कहीं ना कहीं सजा मिले, जिन लोगों ने चंदन के पेड़ चोरी किए उन लोगों को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। इतना ही बोलते हुए इस मसले को मैं यही रोकता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए। निश्चित ही ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन है अंबाझरी का, जिन्होंने इसको उद्ध्वस्त किया है उन पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इसकी जांच भी होना चाहिए, CID जांच भी होना चाहिए, ऐसी मांग यहाँ पे जो अम्बेडकरी विचारवंत कवि लेखक जो बैठे हैं उन्होंने किया है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़ WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम।